हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत लगातार कनाडा से कहता आ रहा है कि वो भारत विरोधी तत्वों को अपनी ज़मीन से ऑपरेट ना करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि कनाडा में आतंकियों और अपराधियों का तस्कर का समूह मिलकर काम कर रहा है और उनकी टिप्पणी के बाद कनाडा ने कुछ सीखे युवाओं पर कार्रवाई की थी। कनाडा ने सिख युवाओं पर यह कार्रवाई विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी के बाद की जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में अपराधी, आतंकी और तस्कर एक साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं और सूत्रों का कहना है कि सिख युवाओं की गिरफ्तारी के संकेत मिलते हैं कि अब कनाडा अब इस तरह की गलती करने वालों पर सख्ती दिलाने के लिए तैयार है। एक सूत्र ने द न्यूज़ वेबसाइट द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में बातचीत से कहा कि गिरफ्तारी किए गए सभी 8 युवा सिख हैं, उनके पास हथियार मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खालिस्तान समर्थक है। कनाडा में ब्रैम्पटन शहर में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है और शहर में गोलीबारी की खबरें सामने आने के बाद सिख युवाओं की गिरफ्तारी हुई है और तलाशी अभियान से ये पता चला कि उनके पास हथियार भी हैं। गिरफ्तार सिख युवाओं के बारे में एक जानकारी एक स्थानीय गुरुद्वारे से मिली और जिनके मुताबिक सभी की उम्र 19 से 26 साल के बीच में है। युवाओं पर प्रतिबंधित हथियारों को रखने का आरोप लगाया गया और रिपोर्ट में एक संकेत मिलता है कि वो ड्रग्स और अवैध हथियारों का गिरोह का हिस्सा है। भारत बार बार कहता है कि कनाडा खालिस्तानी समर्थक तत्वों को पर कार्रवाई करे, लेकिन कनाडा अब तक मामले पर चुप ही रहा है। लेकिन अब सिख युवाओं पर कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। कनाडा में सिख युवाओं की गिरफ्तारी से पहले एस जयशंकर ने कहा था कि कनाडा में अपराधियों, आतंकियों और तस्करों का एक खतरनाक गुट एक साथ सक्रिय है। जयशंकर ने अमेरिका के थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए कहा कि कनाडा आतंकियों और चरमपंथियों के प्रति उदार रहा और मैं कह सकता हूं कि कनाडा में न केवल भारतीय राजनयिक सुरक्षित हैं बल्कि उन्हें भी खतरा है जो वहां अपने मिशन चलाना एक चुनौती है। यही कारण है कि हमने वीज़ा सेवाओं को बंद करना पड़ रहा है। वहाँ अपराधियों, आतंकियों और तस्करों का एक समूह खतरनाक मिश्रण बन गया है। कनाडा की राजनीति मजबूरियों के कारण ये साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते निम्न स्तर पर हैं और भारत की शक्ति को देखते हुए कनाडा का रुख अब थोड़ा नरम पड़ा है। कनाडाई प्रधानमंत्री ने ट्रूडो ने हाल ही में कहा था कि वह भारत से बातचीत रखना जारी करना चाहते हैं और तनाव की स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत कनाडा पर शक्ति का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। गुरुवार को एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और कनाडा में के दोनों देशों में राजनयिकों की संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए कनाडा तय करे कि वो अपने किस राजनयिक को भारत में रखना चाहता है और किसे बुलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि जैसा हमने पहले कहा है कि भारत में कनाडाई राजनीतियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा और वो हमारे घरेलू मामले में हस्तक्षेप करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा के राजनयिक भारत में उनकी संख्या को कम करेंगे और वापस चले जाएंगे। तो गाइस, वीडियो में इतना ही। आगे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।